दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आज की तारीख है 13 नवंबर और कल यानी 14 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों की गिनती शुरू होने वाली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये गिनती प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी होगी? क्योंकि दोस्तों इस मुद्दे को लेकर पहले ही कई सवाल और शंकाएं उठने लगे हैं। आज मैं आपके सामने एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूं जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। आपको विश्वास नहीं होगा कि क्या सच में हमारे लोकतंत्र में इस तरह से चुनावी प्रक्रिया चल रही है। क्या इस तरह से चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है? दोस्तों अब बिना देरी किए मैं सीधे आपको ये वीडियो दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, इसमें दिख रही हर एक बात को गौर से समझिए। जो वीडियो आप देख रहे हैं बिहार के रोहतास जिले के सासाराम इलाके का है। इस वीडियो में गंभीर आरोप लगाया जा रहा है कि ईवीएम मशीनों से भरा हुआ एक ट्रक बिना किसी पूर्व सूचना या पारदर्शिता के जिला प्रशासन द्वारा एक मतगणना केंद्र में पहुंचा दिया गया। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। यह चौंकाने वाला दावा इसी वीडियो में किया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है। इसकी पुष्टि तभी हो पाएगी जब चुनाव आयोग इस वीडियो पर तुरंत संज्ञान ले और एक गहन जांच शुरू करे। जनता का चुनाव आयोग पर भरोसा बना रहे, इसके लिए जरूरी है कि इस तरह के गंभीर आरोपों की पहचान पड़ताल जल्द और निष्पक्ष तरीके से की जाए। दोस्तों ये सिर्फ एक वीडियो का मामला नहीं है, बल्कि हमारे लोकतंत्र की मजबूती और चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता से जुड़ा एक गंभीर विषय है। हम सभी की ये जिम्मेदारी है कि हम ऐसे मामलों पर सवाल उठाएं और सही जानकारी की मांग करें। चुनाव आयोग को इस पूरे प्रकरण की स्पष्ट जानकारी जनता के सामने रखनी चाहिए ताकि किसी भी तरह की गलतफहमी या अविश्वास की स्थिति ना बने। यहाँ इस वीडियो को लेकर कई गंभीर और मौलिक सवाल लगातार उठ रहे हैं जिन पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि आखिर क्यों, जब एक स्ट्रांग रूम यानी मतगणना केंद्र के परिसर में किसी भी सामान्य व्यक्ति का प्रवेश वर्जित होता है, वहां पर इस ट्रक को प्रवेश की अनुमति किस आधार पर दी गई? यह ट्रक उस अति संवेदनशील क्षेत्र में कैसे और क्यों पहुंचा? इसके पीछे की वजह क्या है? और सबसे बड़ी जिज्ञासा तो इस बात पर है कि आखिर इस ट्रक के भीतर था क्या? ये सवाल हर नागरिक के मन में घर कर गया है। दोस्तों सोशल मीडिया और स्थानीय सूत्रों से लगातार यही आरोप प्रबल हो रहा है कि इस ट्रक के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें यानी कि ईवीएम भरी हुई थी। दावा किया जा रहा है कि ट्रक ईवीएम के बक्सों से भरा पड़ा था। इन गंभीर आरोपों के बीच सबसे महत्वपूर्ण है उन लोगों की बात सुनना जिन्होंने वास्तव में इस घटना को अपने कैमरे में कैद किया। इसलिए सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप सीधे तौर पर उन लोगों के बयानों को स्वयं सुने जिन्होंने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है। आइए हम सीधे उन्हीं की आवाज सुनते हैं और जानते हैं कि वे इस पूरी स्थिति के बारे में क्या कह रहे हैं। उनके शब्दों में ही इस पूरी घटना का सार छिपा हुआ है। सासाराम रोहतास में ब्रजगिरी मतदान केंद्र में गणना केंद्र में वोट चोरी करते हुए पकड़ी गई गाड़ी आप सभी देख सकते हैं। सभी भाइयों से निवेदन है मतगणना केंद्र पर मजबूती के साथ आप लोग डटे रहे। ये ट्रक देखिए, ये 3 घंटा पहले ये ट्रक अंदर गई है और इस ट्रक में बॉक्स भरी हुई थी, हम खुद देखे थे। अब बताइए इस समय में ट्रक अंदर क्यों गई है? वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। वोट चोरी करते हुए रोहतास जिला में पकड़ी गई है, आप सभी देख सकते हैं। आप सभी मतगणना केंद्र पर जमा हो करके मजबूती से डटे रहे। ट्रक ड्राइवरों को प्रशासन के द्वारा भगा दी गई। जो ड्राइवर ट्रक लेकर अंदर गई थी वो ड्राइवर को प्रशासन ने भगा दिया एकदम। इससे सख्त साबित हो रही है कि प्रशासन सरकार से मिली भगत होकर के
वोट चोरी करने का काम कर रही है। देश और खास तौर पर बिहार की जनता अब पूरी तरह से सजग और सतर्क हो चुकी है। लोगों का मानना है कि तथाकथित एग्जिट पोल के आंकड़ों को वास्तविकता में बदलने के लिए कुछ ताकतें कोई भी हद पार करने से हिचकिचाएंगी नहीं। इस वीडियो में जो आरोप लगाए जा रहे हैं वे अत्यंत गंभीर हैं और चुनाव प्रक्रिया की मूल भावना पर प्रहार करते हैं। इसमें सीधे तौर पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि ईवीएम मशीनों की अदला बदली की जा रही थी। विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि एक ट्रक जो ईवीएम मशीनों से भरा हुआ था उसे मतगणना केंद्र के अंदर बिना किसी पारदर्शिता के घुसाया गया। इस पूरी कार्रवाई में स्थानीय प्रशासन और शासन व्यवस्था के बीच मिली भगत के गंभीर संकेत देखे जा रहे हैं। आरोपों की परतें और भी गहरी हैं। ये दावा किया जा रहा है कि ट्रक के ड्राइवरों को बिना किसी पूछताछ के, बिना सामने लाए वहीं से भगा दिया गया, जो कि एक संदेहपूर्ण कार्रवाई प्रतीत होती है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे चिंताजनक बात यह सामने आई कि उस समय वहां लगा सीसीटीवी कैमरा भी बंद पाया गया, जो कि एक सुरक्षित और निगरानी वाले क्षेत्र में एक गंभीर चूक मानी जा सकती है। इन सब के बीच आम जनता और सोशल मीडिया पर सक्रिय लोगों के मन में केवल एक ही बुनियादी सवाल घूम रहा है, आखिर उस रहस्यमय ट्रक के भीतर था क्या? हालांकि स्थानीय लोग और कई स्रोतों से लगातार यही दावा किया जा रहा है कि उस ट्रक में वे मशीनें लाई जा रही थी जिसमें पहले से ही डेटा भरा हुआ था, यानी पहले से ही वोटिंग के आंकड़े फीड करके उन्हें वहां पहुंचाया जा रहा था। घटनास्थल पर पहुंचे लोगों और स्थानीय नागरिकों ने इस संबंध में और क्या-क्या गंभीर आरोप लगाए, ये जानना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कहता हूँ आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप तमाम भाइयों मतगणना केंद्र पर डटे रहे मजबूती के साथ। वोट चोरी का मामला रोहतास जिला में पकड़ा गया है। आप तमाम साथियों से मेरा आग्रह है, आप सभी मजबूती से मतगणना केंद्र पर डटे रहे। ये सरकार निकम्मी सरकार, बेईमानी सरकार, ये चोरों की सरकार, जब एग्जिट पोल इसीलिए दिखाया गया था बढ़ चढ़ के कि हम लोग चोरी करके बीजेपी वालों सत्ता में आना चाहती है। ये ट्रक अंदर जाते हुए हमने खुद देखा, उसके बाद जानकारी दिया अपने कार्यकर्ताओं का। ये देखिए मतगणना केंद्र पर ट्रक अंदर गया है और ये ट्रक पर पहले से केस हुई थी और ये फर्जरी ट्रक अंदर गया है और ये ट्रक यूपी का है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों को स्वयं सुन लिया है। ये वे लोग हैं जो रात दिन मतगणना केंद्र पर तैनात रहकर ईवीएम मशीनों की सुरक्षा और निगरानी सुनिश्चित कर रहे हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता और प्रतिनिधि लगातार इस बात पर नजर बनाए हुए हैं कि मतदान इकाइयों की सुरक्षा में कोई चूक ना हो। पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये निगरानी का काम निरंतर जारी है। अब आप स्वयं सोचिए, अगर ये जागरूक नागरिक और पार्टी कार्यकर्ता वहां मौजूद नहीं होते, अगर सब कुछ केवल चुनाव आयोग और प्रशासनिक तंत्र के भरोसे छोड़ दिया गया होता, तो क्या ये चौंकाने वाला वीडियो कभी आपकी स्क्रीन तक पहुंच पाता? निसंदेह इसकी कोई संभावना नहीं थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कोई मामूली आरोप नहीं है जो किसी साधारण कार्यकर्ता द्वारा लगाया जा रहा है, बल्कि बिहार की एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने इस मामले को गंभीरता से उठाया है। पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, ट्विटर पर आधिकारिक रूप से इस संबंध में एक पोस्ट भी साझा की है, जिसमें स्पष्ट रूप से पूछा गया है, कथित तौर पर ईवीएम से भरा हुआ ट्रक सासाराम के मतगणना केंद्र में बिना किसी पूर्व सूचना और पारदर्शिता के जिला प्रशासन द्वारा क्यों घुसाया गया? केवल ये सवाल ही पूरी स्थिति की गंभीरता को समझने के लिए पर्याप्त है। आरजेडी द्वारा उठाए गए प्रमुख सवालों पर एक नजर डालते हैं। पहला, ये जो ट्रक है यहां ईवीएम से भरा हुआ था, इस ट्रक को अंदर क्यों घुसाया गया था? दूसरा, ट्रक चालकों को सामने लाए बिना क्यों भगा दिया गया? तीसरा, 2 बजे से यहां सीसीटीवी कैमरे का फीड क्यों बंद था? पूरा फुटेज जारी किया जाए। और चौथा, ट्रक में क्या है? प्रशासन इसे भी बताए। साथ ही पार्टी ने बिहार चुनाव आयोग और केंद्रीय चुनाव आयोग से तत्काल स्पष्टीकरण की मांग करते हुए एक प्रकार का अल्टीमेटम भी दिया है, अन्यथा हजारों लोग वोट चोरी रोकने के लिए मतगणना केंद्र तुरंत पहुंचेंगे। हालांकि अब विभिन्न राजनीतिक दलों ने स्थिति से निपटने के लिए अपनी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं और अपने प्रतिनिधियों को
मतगणना केंद्रों पर तैनात कर दिया है। लेकिन अब सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि क्या चुनाव आयोग इन गंभीर और सीधे सवालों का कोई संतोषजनक जवाब देगा? चुनाव आयोग ऐसे संवेदनशील मामलों पर त्वरित और स्पष्ट कार्रवाई क्यों नहीं दिखा रहा है? आखिर एक संरक्षित मतगणना केंद्र में इस तरह से बिना किसी रोक टोक के एक ट्रक कैसे प्रवेश कर सकता है? उसे प्रवेश कराने का आदेश किसने दिया? क्या उस अधिकारी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की जाएगी? और सबसे बड़ी बात, ट्रक चालकों को बिना किसी पूछताछ के यहां से हटा क्यों दिया गया? ये सवाल जनता के मन में एक गहरी चिंता और अविश्वास पैदा कर रहे हैं। बाकी आप इस मुद्दे पर क्या सोच रहे हैं? चुनाव आयोग कितना निष्पक्ष है? बिहार में वोटिंग कितनी निष्पक्ष हुई है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और साथ में यह भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।